नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आज एक नए वीडियो में। मैं आदर्श तिवारी स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल GSMIQs विद आदर्श में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होगा संविधान की प्रमुख विशेषताएं। संविधान की प्रमुख विशेषताएं, इसमें ज़्यादातर जो है वो भारत के संविधान की, मतलब अपने प्यारे भारत देश की संविधान की जो प्रमुख विशेषताएँ हैं उसके बारे में बात की जाएगी। ठीक, इससे दोस्तों डायरेक्ट 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो जो भी इस वीडियो में आ गए हैं उन्हें लास्ट तक इस वीडियो में बने रहना है। ठीक, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। ठीक, और अगर जिसको भी इस वीडियो की जो आवाज़ है वो थोड़ा सा स्लो लग रही हो, मतलब कि जो स्पीड है वो स्लो लग रही हो, वो 2x या 1.5x की स्पीड में देख सकते हैं। ठीक, बस आपको लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि ये जो वीडियो है, ये जो टॉपिक है, ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान कब पारित किया गया। देखिए दोस्तों, एक वर्ड आता है पारित और एक आता है लागू। पारित का मतलब है कब तैयार हुआ। ठीक, हमारा जो संविधान है वो कब बनकर तैयार हुआ। तो दोस्तों याद रखना, 26 नवंबर 1949 को। कब बनकर तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को। लेकिन जब बात कर दे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में, जैसा कि कहा जा रहा है भारतीय संविधान कब लागू किया गया, लागू की बात आ जाए तो दोस्तों याद रखना 26 जनवरी 1950 को। ठीक, तो यहाँ से दो चीज़ें कन्फर्म होगी कि पारित की बात आ जाए तो 26 नवंबर 1949, लेकिन अगर लागू की बात आ जाए तो दोस्तों क्या लगाओगे आप लोग? 26 जनवरी 1950। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के अंतर्गत किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों जो 42वां संविधान संशोधन है, ठीक, 42वां संविधान संशोधन 1976 है। ठीक, जो 1976 है इसे दोस्तों मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसके तहत काफ़ी संविधान संशोधन किए गए हैं। ठीक, तो इसे दोस्तों लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन, और ये कब का है? 1976। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ए, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान, बी, सबसे ज़्यादा अनुच्छेद वाला संविधान, सी, सबसे ज़्यादा शब्द वाला संविधान। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये तीनों बातें भारतीय संविधान के संदर्भ में बिल्कुल सत्य हैं। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों उपर्युक्त सभी। क्या हो जाएगा दोस्तों? उपर्युक्त सभी। अब चलते हैं उपर्युक्त सभी। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इससे दोस्तों हमें पता चला कि जो भारत का संविधान है वो सबसे लंबा लिखित संविधान है। ठीक, कैसा है? सबसे लंबा लिखित संविधान है। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान किस देश का है। तो अगर सबसे पुराना, सबसे बड़ा लिखित संविधान वो तो देश का है, सबसे लंबा, लेकिन अगर बात कर दी जाए कि सबसे पुराना लिखित संविधान किस देश का है, तो दोस्तों याद रखिएगा अमेरिका का संविधान। किसका है? अमेरिका। और अगर सबसे नए की बात दोस्तों कर दी जाए तो वो है नेपाल का संविधान। कब का है दोस्तों? नेपाल का संविधान। ठीक, तो छठा क्वेश्चन क्या था हमारा? विश्व का सबसे नया संविधान किस देश का है? वो है नेपाल का संविधान। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और दोस्तों अगर एक क्वेश्चन और आता है, ठीक, यहाँ हम लोग सिर्फ भारत के संविधान की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर समझ लीजिए कि अगर पूछ दे कि सबसे छोटा संविधान किस देश का है, तो है दोस्तों मोनेको। ठीक, एक मोनेको देश है, उसका संविधान सबसे छोटा है, काफ़ी छोटा है। ठीक, सबसे छोटा किस देश का संविधान है? वो है मोनेको का। लेकिन अगर आर्टिकल की दृष्टि से पूछ दिया जाए, अनुच्छेद की दृष्टि से सबसे छोटा संविधान किस देश का है, तो दोस्तों याद रखिएगा वो है अमेरिका। कौन? संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा भारतीय संविधान में मूलतः भी 395 थे, और अभी भी कितने अनुच्छेद हैं? वो है 395। हालांकि और भी नए जो अनुच्छेद हैं वो ऐड किए गए हैं, लेकिन ये इसके एक पार्ट के, हर अनुच्छेद के किसी न किसी पार्ट के रूप में ऐड किए गए हैं। अलग से 396 या 397, 98 करके कोई अनुच्छेद ऐड नहीं किया गया है। तो जो मूलतः है संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? वो 395, और वर्तमान में भी टोटल कितने हैं? 395। तो याद रखिएगा आप लोग। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान में मूल रूप से कितनी अनुसूचियां थी। ए, 8 अनुसूचियां, बी, 10 अनुसूचियां, सी, 12 अनुसूचियां, या डी, 6 अनुसूचियां। तो दोस्तों याद रखिएगा भारतीय संविधान में अगर मूल रूप से बात कर दें कि शुरुआत में, ठीक, शुरू में कितनी अनुसूचियां थी, ठीक, जब संविधान बना तब दोस्तों थी 8 अनुसूचियां। कितनी थी? 8 अनुसूचियां।
बाद में दोस्तों 9वीं 10वीं और 11वीं और 12वीं अनुसूची है, इसे बाद में ऐड किया गया। ठीक, इसे बाद में ऐड किया गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल कितनी सूचियां हैं? तो दोस्तों अनुसूचियां कितनी हैं? 12 अनुसूचियां। कितनी हैं टोटल? 12 अनुसूचियां हैं। अनुसूचियों का एक अलग से वीडियो, सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे जिसमें जितनी भी अनुसूचियां हैं सबको कवर किया जाएगा, वो भी ट्रिक के माध्यम से। तो आप लोगों को इस चैनल में बने रहना है। और दोस्तों जो भी नए हो इस वीडियो में, ठीक, इस चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें आपका फ़ायदा ही है, नुकसान नहीं है। बस करना क्या है दोस्तों, जब भी आप खाली बैठो मेरा यूट्यूब चैनल खोलिए और इससे जो है लाइन से जो है 2x की स्पीड में ईयरफोन लगा के आराम से सुनते जाइए, बस सुनते जाइए। ये अगर आप लोगों ने अपनी आदत में डाल लिया दोस्तों, तो आपको खुद अनुभव होगा जो आप काफ़ी कुछ जानने लगे हैं और एग्ज़ाम हॉल में आपका जो प्रदर्शन है वो पहले से कई गुना अच्छा हुआ है। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है दोस्तों, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा, मूलतः और वर्तमान दोनों में दोस्तों कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। कितने भाग हैं? टोटल भाग कितने दोस्तों? 22 भाग हैं। ठीक, याद रखिएगा कितने भाग हैं? 22 भाग। अब चलते हैं दोस्तों, इसका भी अलग से एक वीडियो लाया जाएगा जिसमें सारे भाग अच्छे से कवर कर लिए जाएंगे। ठीक, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान का अधिकांश ढांचागत हिस्सा किस अधिनियम से लिया गया है? तो दोस्तों याद रखिएगा, जो अधिकांश ढांचागत हिस्सा है वो दोस्तों लिया गया है 1935 के भारत शासन अधिनियम से। किससे लिया गया है? 1935 के भारत शासन अधिनियम से। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का संविधान कैसा है? नम्य, मतलब कि कैसा है? नम्य, अनम्य, नम्यता तथा अनम्यता का समन्वय या इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो दोस्तों याद रखिएगा, जो अपना भारत देश का संविधान है उसमें नम्यता तथा अनम्यता का समन्वय है। क्या है? समन्वय है। मतलब कि ये ब्रिटेन की तरह अत्यंत लचीला भी नहीं है और अमेरिका की तरह अत्यंत कठोर भी नहीं है। मतलब कैसे नहीं है, इस बात की हम लोग कैसे व्याख्या करेंगे या कैसे प्रूव करेंगे? तो दोस्तों याद रखिएगा, हमारे जो भारत का संविधान है इसमें 2 प्रकार के संशोधन की बात की गई है। ठीक, एक तो है विशेष प्रावधान, मतलब कि विशेष बहुमत के द्वारा संविधान के किसी भाग में संशोधन किया जाता है, और एक साधारण बहुमत से। तो जो साधारण बहुमत वाली प्रक्रिया है दोस्तों ये काफ़ी आसान होती है, इसलिए जो कई हिस्से को संविधान के कई हिस्सों को सिर्फ साधारण बहुमत से ही चेंज किया जा सकता है। तो ये तो नम्यता का गुण हो गया, लेकिन कहीं कहीं दोस्तों काफ़ी ज़्यादा कठोर प्रक्रिया भी अपनाई गई है जिसे विशेष बहुमत कहते हैं। ठीक, विशेष बहुमत कहते हैं या प्रभावी बहुमत भी कहा जाता है, जो कि 2/3 होता है। और राज्य के मामले में अगर कोई बात आ जाए तो दोस्तों आधे राज्य की अनुमति भी अनिवार्य हो जाती है। अतः हम लोग कह सकते हैं जो हमारा भारत देश का संविधान है उसमें नम्यता तथा अनम्यता दोनों का समन्वय पाया जाता है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका ऑप्शन करेक्ट कर लीजिए, कौन सा है? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान में संघीय शब्द का इस्तेमाल कितनी बार किया गया है? दोस्तों अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो भी इस चैनल में नए हो। इसमें मात्र आपका 10 सेकंड ही जाएगा। ठीक, नेक्स्ट दोस्तों, भारतीय संविधान में संघीय शब्द का इस्तेमाल कितनी बार किया गया है? तो दोस्तों याद रखिएगा, भारतीय संविधान में राज्यों के संघ की बात की है। जो भारत राष्ट्र है, भारत देश है, वो राज्यों का संघ है। ठीक, इसमें संघीय शब्द का कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा एक भी बार नहीं, मतलब कि 0 या 0 बार। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की उचित व्याख्या करता है? राज्यों के बीच समझौते का परिणाम, राज्यों का संघ, ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखिएगा, राज्यों के बीच समझौते का परिणाम अपना देश नहीं है। ठीक, राज्यों के बीच समझौते का परिणाम नहीं है, मतलब कि किसी भी राज्य को संघ से अलग होने की अनुमति नहीं है। जैसा कि कहाँ पर है? अमेरिका में। अमेरिका में जो राज्यों के बीच, जो अमेरिका देश है वो राज्यों के बीच समझौते का परिणाम है, लेकिन भारत में ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत राज्यों का संघ है, मतलब कि कोई भी राज्य अपने मन से भारत से अलग नहीं हो सकता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक, राज्यों का संघ। ठीक, उचित व्याख्या क्या करता है? राज्यों का संघ। नेक्स्ट दोस्तों, भारत राज्यों के संघ के रूप में किस कथन की पुष्टि करता है? भारतीय संघ राज्यों के बीच हुए समझौते का निष्कर्ष नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है। किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, दोनों ही कथन एकदम सत्य हैं दोस्तों। तो ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ए व बी दोनों। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में संसदीय शासन प्रणाली को
किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों याद रखिएगा, है ना, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, ज़्यादातर जो हमारा देश है वो किसका गुलाम रहा है? वो ब्रिटेन का, ठीक, ब्रिटिश का गुलाम रहा है। और ब्रिटेन की संसदात्मक जो संसदीय प्रणाली था उससे हमारा काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है, ठीक, काफ़ी ज़्यादा हम लोग परिचित रहे हैं। हमारे जो महानुभाव थे जिन्होंने संविधान को बनाया, तो उन्होंने दोस्तों अमेरिका की अध्यक्षात्मक जो प्रणाली थी उसकी जगह ब्रिटेन की संसदात्मक जो प्रणाली थी उसको लेना ज़्यादा उचित समझा। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये जो संसदीय प्रणाली है वो कहाँ से ली गई है? वो ली गई है ब्रिटेन से, ठीक है, कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत में किस प्रकार के न्यायपालिका का उपबंध किया गया है? संसद के अधीन न्यायपालिका? बिल्कुल नहीं दोस्तों, न्यायपालिका एकदम स्वतंत्र है। प्रधानमंत्री के अधीन? नहीं दोस्तों, बिल्कुल ऐसा नहीं है, ठीक। और ब्रिटेन की तरह यहाँ संसद भी संप्रभु नहीं है। सी, एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका, बिल्कुल सही दोस्तों। यहाँ जो न्यायपालिका है वो एकीकृत तथा स्वतंत्र न्यायपालिका है। एकीकृत का मतलब क्या है? जो अंतिम अपील का, ठीक, जो अंतिम अपील का न्यायालय कौन है? वो हमारा सुप्रीम कोर्ट है। मतलब कि हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट बदल सकता है, ठीक, बदल सकता है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट जो है न्यायिक समीक्षा के जरिए अपने भी फैसले को बदल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है। पंथ निरपेक्ष शब्द से क्या आशय है? भारत का अपना एक विशेष धर्म है, ऐसा कुछ भी नहीं दोस्तों, है ना। भारत का कोई भी एक अपना विशेष धर्म नहीं है। भारत एक नास्तिक देश है, बिल्कुल नहीं दोस्तों। भारत सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करता है और सभी धर्मों को समान समझता है, ठीक। थी भारत का अपना कोई एक विशेष धर्म नहीं है दोस्तों, यही रीजन है, ठीक। यही एकदम कथन सत्य है कि भारत का कोई अपना एक विशेष धर्म नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि भारत किसी एक धर्म को बहुत ज़्यादा ध्यान दे एक धर्म पर और एक पर बिल्कुल ना दे या कम दे, ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत के लिए सभी धर्म समान है। अतः ये कहा जाता है कि भारत का अपना कोई एक विशेष धर्म नहीं है। ये बात एकदम करेक्ट है, भारत के लिए सभी धर्म समान हैं, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान में कैसा मताधिकार अपनाया गया है? सीमित मताधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, जातीय मताधिकार या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों याद रखिएगा, भारत देश में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार अपनाया गया है। मतलब कोई भी वोट डाल सकता है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे वो इलेटरेट हो या अनपढ़ हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, कोई भी है दोस्तों, वो सभी, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, सभी वोट कर सकते हैं। सार्वभौम वयस्क मताधिकार है। वयस्क का मतलब 18 साल से ऊपर जितने भी लोग हैं वो भारत में मतदान कर सकते हैं, ठीक। लेकिन याद रखना, वो भारत के नागरिक होने चाहिए, ठीक। क्या होने चाहिए? भारत के नागरिक होने चाहिए दोस्तों। पहले जो थी वो वोट डालने की, मतदान करने की जो आयु सीमा थी वो थी 21 साल, ठीक, 21 साल। फिर दोस्तों 61वां संविधान संशोधन 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए इस एज को घटाकर 21 से घटाकर 18 कर देगी। क्या कर देगी दोस्तों? 18 कर देगी, ठीक। ये भी आप लोग याद रखना। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक। इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारत के संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल की बात कही गई है? 1, 2, 3, 4। तो दोस्तों याद रखिएगा, 3 आपातकाल की बात की गई है। एक 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 356 राज्य आपातकाल और 360 दोस्तों वित्तीय आपातकाल। मतलब कि टोटल 3 प्रकार के आपातकाल की बात कही गई है भारत के संविधान में। और दोस्तों याद रखिएगा, अगर पूछ दिया जाए कि इन तीनों में से कौन सा जो आपातकाल है वो अभी तक एक भी बार नहीं लगा है, तो दोस्तों वो कौन सा है? वो है वित्तीय आपातकाल। कौन सा है? वित्तीय आपातकाल अभी तक एक भी बार नहीं लगा है, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, वर्तमान समय में भारत में किस स्तर की सरकार है? तो दोस्तों याद रखिएगा, पहले जो थी वो भारत में द्विस्तरीय सरकार थी, ठीक। एक राज्य स्तर पर और दूसरी केंद्रीय स्तर पर। लेकिन दोस्तों फिर आप लोगों ने पढ़ा होगा या आगे अभी पढ़ेंगे, जब हम लोग पढ़ेंगे कि अनुसूची ऐड की गई थी 11वीं और 12वीं, ठीक। तो दोस्तों 2 संविधान संशोधन हुए थे, 51वां संविधान संशोधन और 92वां संविधान संशोधन। इसके तहत दोस्तों नगर पालिका और नगर पंचायत जो थी इसका प्रावधान किया गया। अतः हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान समय में भारत में त्रिस्तरीय जो है वो सरकार की व्यवस्था है या सरकार का प्रावधान है। मतलब कि एक राज्य स्तर पर, एक केंद्र स्तर पर और जो तीसरा है वो हमारा स्थानीय स्तर पर। तो कैसा है दोस्तों? त्रिस्तरीय, ठीक। लेकिन मूल संविधान में दोस्तों द्विस्तरीय, याद रखना। लेकिन इस समय वर्तमान समय में कैसा है? त्रिस्तरीय। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारतीय संविधान के अनुसार भारत में कैसी नागरिकता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, मतलब कि राज्य की अलग है
और केंद्र की अलग। मतलब कि एक अगर राज्य का आदमी, उसके पास राज्य की होगी अपनी नागरिकता और केंद्र की मतलब कि देश की भी होगी। लेकिन अपने भारत में ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। अपने भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, याद रखना। और ये कहाँ से ली गई? ये ली गई है ब्रिटेन से। एकल नागरिकता का मतलब ये है जो राज्य का नागरिक है वही देश का नागरिक है। मतलब किसी से कोई भी राज्य के नाम पर किसी से कोई भी भेदभाव ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक। इससे दोस्तों अगर एक क्वेश्चन आता है यूपीएससी पीसीएस में लिखने के लिए, ठीक, कि कैसे जो है वो बंधुत्व की भावना है ना, ऐसा अगर कुछ भी क्वेश्चन आ जाता है तो आप एक ये पॉइंट ऐड कर सकते हो उसमें, ठीक। एकल नागरिकता से ये पता चलता है जो सभी जो है सभी में भ्रातृत्व की भावना है, सभी एक परिवार की तरह रहते हैं, कोई किसी से अलग एकदम नहीं है, ठीक। न राज्य के मामले में, ना किसी शहर गांव किसी भी चीज़ के मामले में। अब कुछ अलग से प्रावधान है दोस्तों, वो SC/ST क्षेत्र के बारे में उसके बाद में हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक। वो हमारा कर्तव्य बनता है उन लोगों को कुछ विशेष सुविधाएं देने का, ठीक, या कुछ विशेष प्रावधान उनके लिए बनाने का, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा एकल नागरिकता। क्या? एकल नागरिकता। नेक्स्ट है क्वेश्चन दोस्तों हमारा, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? जो कि अभी हमने बात की दोस्तों, ब्रिटेन से लिया गया, याद रखना ब्रिटेन से लिया गया है एकल नागरिकता का प्रावधान। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों याद रखिएगा, ये जो उपराष्ट्रपति का पद है वो लिया गया है अमेरिका से। कहाँ लिया गया है दोस्तों? ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट दोस्तों, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से अमेरिका से कौन से प्रावधान लिए गए हैं? मौलिक अधिकार एवं न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये दोनों ही अमेरिका से लिए गए हैं। न्यायिक पुनरावलोकन एवं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पद से हटाना तथा राष्ट्रपति पर महाभियोग। तो दोस्तों ये जो सारे प्रावधान हैं 6 के 6, ठीक, ये जो 5 प्रावधान है दोस्तों ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, ठीक। याद रखना यहाँ से आपको 5 चीज़ें पता चल रही हैं। मौलिक अधिकार पूछ दे कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से। न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहाँ से ली गई है? वो अमेरिका से। न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पद से हटाना तथा राष्ट्रपति पर महाभियोग या राष्ट्रपति को हटाना कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से, ठीक। तो अब सारी बातें आप लोग याद रखना, ठीक। और इस वीडियो को दोस्तों 2 से 3 बार रिवीजन कर लेना, जिससे कि चीज़ें आपको और अच्छे से माइंड में सेट हो जाए आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों याद रखिएगा, मौलिक कर्तव्य को रूस के, ठीक, रूस के संविधान से लिया गया है, ठीक। किसके? रूस के संविधान से। अच्छा, अब इसको कैसे याद रखोगे भैया? समाजवादी, जो समाजवाद का सबसे ज़्यादा कहाँ पर देखने को मिलता है? रूस में। तो सिंपल सी बात है, समाजवाद वहीं जहाँ समाजवाद होगा वहाँ पर मौलिक कर्तव्य को भी ज़्यादा वो दिया जाएगा, ठीक। तो अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट दोस्तों, भारतीय संविधान में कनाडा से लिए गए प्रावधानों में से निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? ए, राज्यपाल की नियुक्ति। बी, सशक्त केंद्र के साथ संघात्मक विशेषता। सी, संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन। डी, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास। या ई, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों याद रखना, राज्यपाल की नियुक्ति की बात कर दे, सशक्त केंद्र के साथ संघात्मक विशेषताएं। देखिए संसदात्मक जो प्रणाली है वो तो ब्रिटेन से ली गई है, लेकिन जो संघात्मक आ जाए, कन्फ्यूज मत होना आप लोग वर्ल्ड में, संघात्मक विशेषता की बात आ जाए और सशक्त केंद्र की बात आ जाए तो दोस्तों वो कनाडा से लिया गया, ठीक। संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन, दोस्तों ये भी कनाडा से लिया गया है। और अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, ये सब दोस्तों कनाडा से ही लिया गया है, ठीक। ये आप लोग अच्छे से याद रखना, ठीक। वीडियो को ज़्यादा लंबा बनाने से कोई फ़ायदा नहीं था, इसीलिए दोस्तों सारे प्रावधान हमने एक तरफ लिख दिए हैं, जिससे आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो और आप लोग अच्छे से इसे याद कर लें, ठीक। उपयुक्त सभी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, रूस या ब्रिटेन? तो दोस्तों याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका से, ठीक, साउथ अफ्रीका से संविधान संशोधन का प्रावधान लिया गया है। और संविधान संशोधन दोस्तों ये भी याद रखना, भाग 20 के तहत, ठीक, भाग 20 के तहत और आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन किया जा सकता है, ठीक, किया जा सकता है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समता तथा बंधुत्व की भावना को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों याद रखिएगा, ये शब्द प्रस्तावना में यूज किए गए हैं, ठीक, प्रस्तावना में ऐड हैं, ठीक, प्रस्तावना में है। और ये जो तीनों शब्द हैं, स्वतंत्रता, समता तथा बंधुत्व की भावना, इसे दोस्तों 1789 की फ्रांस की क्रांति से लिया गया था। कहाँ से लिया गया था? 1789 की फ्रांस की क्रांति से। तो आप लोग याद रखना कहाँ से लिया गया है ये शब्द? फ्रांस से।
या ये पूछ सकते हैं कि फ्रांस की क्रांति से। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान में सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय को किस देश की क्रांति से लिया गया है? तो दोस्तों ये 1917 की रूस की क्रांति से। कहाँ से लिया गया है? 1917 की रूस की क्रांति से। कंफ्यूज मत होना आप लोग दोस्तों। अगर स्वतंत्रता, समता तथा बंधुत्व की भावना की बात आ जाए तो वो लिया गया है 1789 की फ्रांस की क्रांति से। लेकिन अगर सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय की बात कर दे तो दोस्तों याद रखिएगा वो लिया गया है रूस की क्रांति से। कहाँ से लिया गया है? रूस की क्रांति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिए गए प्रावधानों में से कौन सा कथन सत्य है? राष्ट्रपति का निर्वाचन, बिल्कुल दोस्तों। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक, या जिसको हम लोग कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये भी दोस्तों लिया गया है आयरलैंड से। और राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा सदस्यों का मनोनयन करना या मनोनीत करना, जो कि कला, साहित्य, विज्ञान तथा समाज सेवा के क्षेत्र से आते हैं, तो ये कहाँ से लिया गया है दोस्तों? ये भी लिया गया है आयरलैंड से। तो इसके तीनों जो ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हैं। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन करेक्ट हमारा? ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारत में निम्नलिखित में से क्या क्या लिया गया है? ठीक, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारत में निम्नलिखित में से क्या क्या लिया गया है? ए, प्रस्तावना की भाषा, बी, समवर्ती सूची, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, या डी, उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों याद रखिएगा, अगर सूची में सारी सूचियों की बात करते हैं तो वो 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। ठीक, अवशिष्ट सूची की बात करते हैं तो वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। लेकिन अगर समवर्ती सूची की बात करते हैं दोस्तों तो वो याद रखिएगा कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की भाषा को कहाँ से लिया गया है दोस्तों? वो लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक, कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। लेकिन अगर प्रस्तावना की बात कर ले तो वो कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। कहाँ से? अमेरिका से। लेकिन प्रस्तावना की भाषा पूछ दे तो दोस्तों याद रखिएगा ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक भी दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ये तीनों जो प्रावधान है ये एकदम सत्य हैं, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, अतः इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अब दोस्तों नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का, भारतीय संविधान में विशेष परिस्थितियों में आपातकाल का उपबंध निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? ठीक, तो दोस्तों याद रखिएगा कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से। ये कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से। विशेष परिस्थितियों में, ठीक, राष्ट्रपति द्वारा जो आपातकाल की घोषणा होती है दोस्तों, ये कहाँ से लिया गया है? ठीक, ये जो आपातकाल का उपबंध है वो लिया गया है दोस्तों जर्मनी से। तो दोस्तों आई होप आज का जो वीडियो है वो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट के माध्यम से अपना अपना मत ज़रूर दें। ठीक, अपनी अपनी बात ज़रूर कहें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इसमें अगर कोई कमी हो तो दोस्तों वो भी बताइएगा। ठीक, क्योंकि कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता है, उसे दुनिया मतलब कि लोगों को देखकर या लोगों की बात सुनकर ही वो परफेक्ट होता है ना। तो आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि इसमें क्या कमी है, क्या अच्छाई है। तो आपको जो भी अच्छा बुरा लगा हो वो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को शेयर करना मत भूलना, और जो भी चैनल पे नए हैं इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। ये आपकी तरफ से छोटा सा मेरे लिए एक कदम होगा जो कि अच्छा कदम होगा, है ना। उपहार मान सकते हैं या गिफ्ट मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो कर दीजिएगा, है ना। इसमें मात्र आपका 10 सेकंड जाएगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना जो भी नए हो, और लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को शेयर कर दीजिएगा जिसको भी इस वीडियो की ज़रूरत हो। तो दोस्तों कल फिर मिलेंगे। आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखना, अच्छे से पढ़ते रहना, हमेशा मोटिवेट रहना। डीमोटिवेशन आता ही रहता है हर तीसरे चौथे दिन, लेकिन उसको सर पर नहीं चढ़ा के रखना है। ठीक, वो 10-15 मिनट के लिए आता है, 10-15 मिनट उसी 10-15 मिनट में कुछ और कर लो जैसे कि वो चला जाएगा, लेकिन उसको लेकर नहीं बैठ जाना है। तो दोस्तों कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। ठीक, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट आपके सभी एग्ज़ाम के लिए। जय हिंद।